हेलो स्टूडेंट्स, अब एक नया टॉपिक जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन एसी एंड एमसी। तो अभी फिलहाल हम लोग जितने भी वीडियोस अभी आप लोगों के लिए बन रही हैं उसमें कोशिश यही कर रहे हैं कि जो रिलेशंस हैं, जितने भी कर्व्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करें। तो अब हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन एसी एंड एमसी। तो आपको ये किस तरीके से प्रेजेंट करना है, सबसे पहले हम लोग वो बात करते हैं। जब ये क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप इन दोनों को डिफाइन करेंगे कि एसी क्या है और एमसी क्या है। उसके बाद कर्व होगा और टर्मिनेशन फॉर्म होगा, और उसके नीचे हम फेसेस की बात करेंगे कि क्या-क्या रिलेशन है फर्स्ट फेज में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में। सबसे पहले आप देखिए, आउटपुट 0 से मैंने स्टार्ट किया। जब हमारा आउटपुट 0 है तो इसका मतलब है कि टोटल कॉस्ट तो कुछ ना कुछ होगी। रीजन कि जब टोटल कॉस्ट की हम बात करते हैं, टोटल कॉस्ट इज अ सम ऑफ वेरिएबल कॉस्ट प्लस में फिक्स कॉस्ट। तो अगर हमारा प्रोडक्शन 0 है तो 0 लेवल ऑफ आउटपुट मींस 0 वेरिएबल कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट कुछ ना कुछ होगी तो टोटल कॉस्ट भी बन जाएगी। तो आप देखें जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ता गया हमारी एवरेज कॉस्ट कम होती जा रही है। लेकिन आप देखें यहां तक इस फेज में आप देखेंगे कि एवरेज कॉस्ट इज मोर देन मार्जिनल कॉस्ट। 18 जहां पे एमसी 6 है, एसी 11 जहां पे 4 है, 9 और 5। फिर यहां पे इस फेज में आपने देखना है कि दोनों बराबर हो गए, इक्वल है। और उसके बाद अब जहां पे ये इक्वल हो उसके तुरंत बाद नेक्स्ट स्टेप पे ही जो MC है वो AC से ज्यादा हो गया। बस यही टेम्परेचर फॉर्म आपको यहां पे देखनी है और यही सारे पॉइंट आपको नीचे पॉइंट में लिख देने हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले AC इज इंक्रीज, यहां पे आप देखेंगे जो हमारा AC है वो डिक्रीज होता है, जो हमारा एवरेज कॉस्ट है वो डिक्रीज होती है। तो आप देखिए यहाँ पे एवरेज कॉस्ट डिक्रीज हो रही है। MC also falling, both are falling, but AC is greater than MC. In phase first आप देखेंगे AC greater than MC। यहाँ पे ये दोनों फॉल है, फर्स्ट फेज में ही फॉल होने के बाद MC दोबारा से बढ़ने लगे। फिर यहाँ पे लिख दिया कि यहाँ पे हमने लिख दिया AC and MC both are falling, but AC is greater than MC। फिर उसके बाद MC equal to AC, both are equal, where MC intersect AC। यहाँ पे जहां पे हम बोल सकते हैं AC is minimum, जहां पे AC अपने मिनिमम पॉइंट पे होता है वहां से MC उसको कट करता है। यहाँ पे हमने देखा सेकंड जहां पे दोनों इक्वल थे, AC equal to MC। उसके तुरंत बाद AC और MC इंक्रीज हो रहे, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, बट इन दिस सिचुएशन MC इज ग्रेटर देन AC। अब आप देखेंगे यहाँ पे AC जो है वो MC से छोटा है और MC इज ग्रेटर देन AC, राइट। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमने पॉइंट लिखा, फिर इस पॉइंट को डिफाइन किया। अब हम यहाँ पे बोलेंगे MC इज ग्रेटर देन AC। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम डिफाइन करते हैं। तो ये रिलेशन है MC और AC के बीच में। याद रखिएगा जब MC जो है वो AC को कट करता है तो वो पॉइंट AC का मिनिमम पॉइंट होता है, वो भी हमें क्वेश्चन का अपने सॉल्यूशन में डिफाइन करना है। और उसके बाद इन तीनों फेसेस को अच्छे तरीके से हमें एक्सप्लेन करना है। तो अभी आपकी बुक में जितने भी कर्व्स वाले क्वेश्चंस हैं, जितने भी रिलेशंस वाले क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो हम छोटी छोटी क्लिप्स के अंदर कोशिश करेंगे कि ये सारे टॉपिक कवर हो जाए। तो बहुत ज्यादा ऐसा सोचने का नहीं यार, इको है, मजाक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझे आसानी से। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ लिखना है, नहीं, केवल आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, कम लिखना, अच्छा लिखना। लेकिन जब हम बात करते हैं रिलेशंस की, तो जो आपने टेबुलेशन में दिखाया वो आपका कर्व पे होना चाहिए, और जो आपका कर्व है वो 3 to 4 पॉइंट जितने भी आप लिखें तो वो आपका रिलेशन डन। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। आप लोग दोबारा से देखिए, समझ आ गया तो एक बार अच्छे तरीके से कर्व बना करके इसको प्रैक्टिस कीजिए। गुड। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक भी करेंगे इसके बाद, तो वो टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है।